नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का आप सभी लोगों को पता ही है, आपको यहाँ पे रुटेरिया का सेट कराया जा रहा है और साथ में आपका विद्यासागर का भी सेट चल ही रहा है। तो आपका सेट नंबर 1 अपलोड करा दिया है और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये आपका सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसमें भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है बिहार दरोगा का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। चलिए आज का यहाँ पे अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाता है, तो इसको आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि विद्यासागर की तरफ से बोला गया है कि अगर आप ये 15 सेट लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 30 से लेकर के 35 प्रश्न पूरा सेम टू सेम आपको वहीं पर देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, उनका ये दावा है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। बोला गया किस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई पादरियों को आने की अनुमति दी गई है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1833 अधिनियम हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस जिला ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिलहट हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को वायसराय ने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा किया था। तो संविधान सभा की स्थापना का घोषणा किया गया था, आप सभी लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 26 जुलाई 1947 हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का तो पता ही होगा, यह आपका बोला गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड से ये लिया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समाचार पत्र किस सूची का विषय है। समाचार पत्र जो है यह आपका देखा जाए तो समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। अगला प्रश्न क्या है कि पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया था। पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया था। तो ये देखा जाए तो आपका 1972 में आया था। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को भारत की नागरिकता प्रदान किया या फिर प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान किस संशोधन के तहत किया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 1992 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल अधिकार का प्रारूप बनाया था किसने। मूल अधिकार का जो प्रारूप है ये बनाया गया था नेहरू यानी पंडित नेहरू के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की संसद ने पहला निवारक निरोध कानून कब पारित किया था। भारत की संसद ने निवारक निरोध कानून जो है ये कब पारित किया गया था। तो 1950 में पारित किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में किस रूप में शामिल किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति यह सूचना किसे देगा। तो उपराष्ट्रपति जो है यह सूचना जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन किस देश के राजदूत थे। तो ये देखा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रूस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा क्वेश्चन का लेवल है, आप लगा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि एकदम एग्जाम की फीलिंग आ रहा होगा और कहीं ना कहीं मुझे एडिटोरिया से भी बेहतर लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो बताइएगा। वैसे एडिटोरिया तो बेहतर है ही, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लग रहा है कि हाँ इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। राज्य और यहाँ पे राज्यसभा सीट दिया गया है। ठीक है, बोला गया कौन आपका सही नहीं है, ये आपका बोला गया है। तो देखा जाए तो 13 का आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो है गलत है, जो सही है उसको हम देख लेंगे। महाराष्ट्र में देखा जाए तो आपका राज्यसभा की सीट 19 है, तमिलनाडु में आपका 18 है और असम में देखा जाए तो आपका यहाँ पे 7 है। अगला है कि संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही दिवस माफ कीजिएगा, फिर से देखते हैं। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किस सदन की प्रक्रिया के अनुसार होता है। तो ये आपका देखा जाए तो आपका लोकसभा हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पदाधिकारी लोक लेखा समिति के गाइड मित्र एवं मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से यानी निम्न में कौन हिंद महासागर की जलधारा है? तो हिंद महासागर की जलधारा है तो ये आपका हो जाएगा अगुलहास की जलधारा हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया है कि निम्न में से कौन उष्ण पवन का उदाहरण है? उष्ण पवन का उदाहरण है तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सिस्टान हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि गुर्ल मांधाता पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका 18 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोर्टो नोवा किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवा कौन से देश की राजधानी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनिन। क्या हो जाएगा? बेनिन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन देश दोहरे भू आवेष्टित है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान सही आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा कौन राज्य बनाता है? तो नेपाल के साथ बोला गया है सबसे लंबा सीमा देखा जाए तो आपका कहीं ना कहीं 21 का हो जाएगा। आपका ऑप्शन 21 का देखा जाए तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, लेकिन हमको बिहार लग रहा है। कहीं ना कहीं आप ऑप्शन ए ही कर सकते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। अगला है कि निम्न में से सर्वाधिक विस्तृत हिमालय पूछा गया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भाग उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री में बांट सकती है? तो 23 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। माउंट थोलियट अवस्थित है। माउंट थोलियट जो है ये आपका अवस्थित है, याद रखिए, ग्रेट निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि पार्वती सहायक नदी है। पार्वती सहायक नदी है तो ये आपका है चंबल का, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद होने का कारण क्या है? तो सफ़ेद लेटेराइट का जो रंग है सफ़ेद होने का सीधा सा यही कारण है कि आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खाकी क्रांति का संबंध बताइएगा। खाकी क्रांति का संबंध याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चमड़ा। क्या हो जाएगा? चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जौ फसल का जन्मदाता देश कौन सा है? जौ। तो जौ याद रखिएगा, ये आपका चाइना हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद गठन किया था कब? तो ये गठन किया गया था 1983 में किया गया था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खनिज पदार्थ को उद्योग की रोटी कहा जाता है? उद्योग का रोटी कहा जाता है तो यह आपका हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि साकल शाखा का संबंध किस वेद के साथ है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था। शवों को जलाने की जो प्रथा था ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है हड़प्पा का। तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मौर्य काल में प्रमुख न्यायाधीश कहलाता था। बताइए, मौर्य काल में प्रमुख न्यायाधीश कौन कहलाता था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा व्यवहारिक हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगम काल में किसानों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? बताइए, किसानों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी, वेलियर। क्या हो जाएगा? वेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता, एक सेकेंड, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, महायान हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे तमिल साहित्य का त्रिरत्न नहीं कहा जाता है? तमिल साहित्य का त्रिरत्न नहीं कहा जाता है तो यह आपका हो जाएगा पोन। क्या हो जाएगा? पोन। बाकी आपका कंबन और पुगलेंदी, ओट्टकुट्टून, ये सब आपका कहा जाता है। अगला क्या है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का जो युद्ध है ये आप सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो 1518 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत काल में प्रत्येक बाजार में
बाजार का अधीक्षक कहलाता था? अधीक्षक कहलाता था, तो ये आपका था आपका साहना ए मंडी हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार डैश का रुपया था? डैश का रुपया था, तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूरत की संधि हुआ था? तो सूरत का जो संधि हुआ था याद रखिएगा ये आपका 1775 में हुआ था, ए आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक का संबंध किस संगठन से नहीं है? कौन से संगठन से नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा 3 और 4 यानी गौरक्षी सभा, और यहाँ पे चौथा दिया गया है आत्मीय सभा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया है कि निम्न संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार करके हिसाब के बताइएगा और सजाइएगा। यहाँ पे बोला गया सजाने को बोला गया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे 40 कौन सा है? 42 है ना, तो 42 का आपका 1 3 2 4 हो जाएगा, तो 1 3 2 4। ठीक है, यहाँ पर पहले 1 फिर 3 फिर 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 बोला गया कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था? तो ये रखा गया था, आप सभी लोग याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने निम्नलिखित घोषणा किया था? और यहाँ पे बोला गया कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है और यह योजना का एक गुण है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपने कर ही दिया होगा, आपका हो जाएगा एच रिजले हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? किसने बंगाल सविनय अवज्ञा का? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जे.एम. सेनगुप्ता हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो बोला गया है कांग्रेस ने इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो सही आंसर आपका 46 का हो जाएगा, ऑप्शन बी नरेंद्र देव हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की सार्वजनिक अवज्ञा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 48 का, ऑप्शन बी मैसूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 49 का, ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सिख लीग। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1937 में प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी? गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, तो ये आपका हो जाएगा पंजाब हो जाएगा और बंगाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। बोला गया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ये आपको पता ही है, ये किया गया था, बोला गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, तो आर्स्टेड हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्या है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो कौन सा समीकरण है? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। बोला गया गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए याद रखिएगा कि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो यह आपका मिलता है तना काट से, ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुट्टू का आटा प्राप्त होता है, कुट्टू का आटा बोला गया है, कुट्टू का आटा जो है प्राप्त होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फैगोपाइरम से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1200 सीसी हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपका सही है? बोला गया है कि ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है और परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा न तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांच को कठोर बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो कांच को कठोर बनाने के लिए आपका पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि एवं दंत निर्माण है जो आवश्यक नहीं है। तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा, आपका 1 और 4 हो जाएगा, सोडियम और लोहा हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। बोला गया है कि प्रकृति में सबसे मजबूत बल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये देखा जाए तो आपका नाभिकीय बल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज है जो आपका पाया जाता है, याद रखिएगा थोरियम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संपर्क विधि इसमें से निर्माण में प्रयोग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका H2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, तो इसको देखिएगा जरूर पूरा। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एनेलिडा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो यह आपका बना होता है, याद रखिएगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अफीम प्राप्त किया जाता है। तो सभी को पता है अफीम जो है एक प्रकार से आपका बिना पके फल के क्या बोलते हैं कि लेटेक्स से प्राप्त होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो देखा जाता है आपका विटामिन ए वर्धनता यहाँ पे, और जो आपका थायमिन बेरी यानी स्कार्बिक अम्ल स्कर्बी, विटामिन के रक्त जमना, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुपोषण किसके कारण होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, कहीं कहीं पीडीएफ आपको धुंधला देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन और फास्फेट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका बोला गया है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, तो h का मान ज्ञात करके बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट विघटन कहाँ पर होता है। तो ये आपका होता है कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको लगाइएगा जरूर, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है कि मैं इसको बाद में लगाऊंगा या फिर परसों लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, नहीं, इसको आज ही लगाना है, भले आपको आए चाहे नहीं आए। मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका। 72 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन इसमें जी के जैसे बोला गया है कि इसमें से किस शिला में एल्यूमिना एक मुख्य संगठक होता है। तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा यानी अर्जेलियस हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पराग कण किस में पाए जाते हैं। तो पराग कण जो है आप याद रखिएगा पराग कोष में पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो इसका आंसर बताइएगा। इसमें बोला गया है, तो यहाँ पे छूट के मतलब छूट वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 20%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक, तो याद रखिएगा ये आपका स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये देखा जाए तो आपका वर्मी कंपोस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला गया है कि रक्त यानी ब्लड का कौन सा घटक भोजन CO2 का नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बोल्ट बराबर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 81 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए आवश्यक मानक है। तो इससे 82 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। कंपनी का पिछले 3 वर्षों में निवल लाभ का 5,000 करोड़ हो और वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। कंपनी का निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपया हो।
अगला क्या है कि रेपो रेट, याद रखिएगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो 83 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 और 2। आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि करने से व्यवसाय और उद्योग के लिए ऋण की लागत बढ़ जाती है। और दूसरा बोला गया कि रेपो दर रिवर्स रेपो दर से उच्च होता है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया गया है। तो 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नाबार्ड अस्तित्व में आया, नाबार्ड अस्तित्व में आया था, तो ये आपका 1982 में आया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। बोला गया है कि नौसैन्य अभ्यास मालाबार 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो इसका आंसर देखा है तो आपका 1 और 2 हो जाएगा। इस वर्ष के अभ्यास की मेजबानी अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया था। इस अभ्यास की पहला चरण 26 से लेकर के 29 अगस्त 2021 के मध्य फिलीपीन सागर में किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 30वां, एक सेकेंड, बोला गया कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था। तो ये देखा जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए, मोहन कृष्ण बोहरा हो जाएगा। ए आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 86 बोला गया है, इसको अच्छे से देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे हम बोला गया है, एक सेकंड थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि 6 अक्टूबर 2021 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी किया है। इसके संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो 86 का मैं देख लिया जाए तो 88 है ना, तो 88 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी है, सही देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से हम। बोला गया कि इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 92.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ लगातार 14वें शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और सूची में गौतम अडानी 74.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। और देखा जाए तो आपका यहाँ पे सूची में जिंदल समूह की सावित्री जिंदल 18 बिलियन संपत्ति के साथ महिलाओं की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रही हैं। अगला क्या है कि सहेली समन्वय योजना किस राज्य या फिर प्रदेश ने प्रारंभ किया है। तो सहेली, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सहेली से आप याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 89 का ऑप्शन बी नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 3 सितंबर 2021 को कौन इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय और साथ ही पहले एशियाई बन गए। तो इनका नाम तो आपको कौन याद नहीं होगा, सबको सभी को पता है, विराट कोहली हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 20 अक्टूबर 2021 को माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यह ज्वालामुखी दिखाए तो यह आपका जापान में स्थित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है किस स्पेस एजेंसी ने न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए RH-560 रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 92 का ऑप्शन ए इसरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह की वर्ष 2021 की थीम क्या है। तो इसका थीम याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता, ठीक है, @ लिखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालूशाही कहाँ की खास पहचान है। बालूशाही, तो यह आपका हो जाएगा सीतामढ़ी का, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि कैंटोनमेंट वाले शहरों में दानापुर का स्थान बोला गया है। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन डी 53वां, क्या हो जाएगा 53वां। अगला है गंगा किनारे के स्वस्थ शहरों में पहले स्थान पर कौन सा शहर है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 29वें हुनर हाट 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ये आपका देखा है तो आपका ये रामपुर में हुआ है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बैजोम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं, याद रखिएगा, नाइजर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में विकल्प में देख करके बताना है। तो इसका विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इस योजना के तहत भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला और आखिरी प्रश्न बोला गया है कि सेला सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सेला से आप सभी लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको पसंद आया तो शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है इतना कि आपका यहाँ पे स्कोर अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।